Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 5th. Hope you all are fine. Today we will solve the worksheet of science, chapter number 8, water purification. Question number 1 is fill in the blanks. First one is many dash impurities are not harmful. इसमें हम लिखेंगे soluble. बहुत से सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती और उनको पानी के अंदर से रिमूव करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती. सेकेंड वन इज़ डैश रिमूव्स डर्ट एंड अदर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर. ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम पानी के अंदर मौजूद जो डर्ट है और जो बाकी पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं. उस प्रोसेस का नाम है कोएगुलेशन. कोएगुलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम पानी में मौजूद डर्ट और जो दूसरे पार्टिकल सस्पेंडेड हैं उनको रिमूव कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ डैश इज़ अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर. वो कौन सा प्रोसेस है जिसे हम एक मिक्सचर को आपस में मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसका आंसर है डेकेंटेशन. डेकेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं. फोर्थ वन इज डैश इज समटाइम्स मिस्टेकनली यूज्ड इंटरचेंजेबली विद वर्ड फिल्ट्रेशन. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसे कभी कभार गलती से फिल्ट्रेशन की जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है. इसका आंसर भी डेकेंटेशन ही है. डेकेंटेशन ही ऐसा प्रोसेस है जिसे हम कभी कभार फिल्ट्रेशन की जगह गलती से इस्तेमाल कर लेते हैं. ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये सेम हैं, लेकिन इनके जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जब हम उसे देखते हैं तो इनमें फ़र्क है. क्या फ़र्क है? फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर पेपर को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बैरियर भी कहते हैं, जबकि डेकेंटेशन में हम ऐसी कोई भी टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते. फिफ्थ वन इज़ अ फिल्टर पेपर विच वर्क्स लाइक अ सीव. इसका क्या आंसर है? with very fine holes. जो फिल्टर पेपर है आप अगर उसको देखें तो वो एक सीव के तौर पे एक्ट करता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे छोटे छोटे जो होल्स मौजूद होते हैं जो कि मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन इज़ if water is exposed to open air and sun all germs are killed. वो कहते हैं अगर हम पानी को ओपन एयर में रख दें सूरज के सामने तो तमाम जरासीम जो हैं वो मर जाते हैं. ये ट्रू है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरेशन. एरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है कि अगर हम पानी को ओपन एयर में सन के सूरज के एन सामने रख दें तो तमाम जरासीम जो हैं वो मर जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ In evaporation, water is lost in the form of water vapors. Evaporation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी जो है वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है. ये भी बिल्कुल ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 3 इज सी वाटर इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ये हमारे पास फॉल्स है. सी वाटर जो है ये प्योर वाटर नहीं होता. सी वाटर में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इतनी लार्ज अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है सी वाटर में. तो हमारे पास जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, सी वाटर नहीं है. इसका मतलब ये हमारे पास फॉल्स है. फोर्थ वन इज द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस इन वाटर इज कॉल्ड. पानी के अंदर जो हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं या और वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनकी वजह से पानी जो है पानी के अंदर क्या चीज़ पैदा होती है? वाटर पोल्यूशन. तो ये हमारे पास क्या है? ट्रू. फिफ्थ वन इज़ फर्टिलाइज़र्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स इन ग्रोइंग क्रॉप्स. बिल्कुल सही है. फार्मर्स जो हैं फर्टिलाइज़र्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फसलों को बेहतर तौर पर उगा सकें. ये भी हमारे पास क्या है? ट्रू. आगे हमारे पास है कॉलम मैचिंग. कॉलम ए को हमने कॉलम बी के साथ मैच करना है. फर्स्ट वन इज़ सीवेज वाटर कॉज. जो सीवेज का गंदा पानी हमारे पास होता है, जो वेस्ट वाटर है, वो कौन कौन सी बीमारियां जो है वो कॉज करता है.
तो इसको कॉलम बी में सेकंड वाले के साथ मैच करेंगे, कॉलेरा एंड टाइफॉइड। सेकंड वन इज अट्रैक्ट अदर पार्टिकल्स, इसको हम सेकंड कॉलम में फर्स्ट वन के साथ मैच करेंगे, फ्लॉक। फ्लॉक जो है ये दूसरे डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट इज यूज टू सेपरेट मिक्सचर, कौन सा प्रोसेस जो है वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, डेकेंटेशन। ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऊपर पढ़ा है। कॉलम बी में फोर्थ वन के साथ इसे मैच करेंगे। फोर्थ वन इज दिस वाटर लोकेटेड अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। इसे हम कॉलम बी में थर्ड वन के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वन वर्ड आंसर हमने देने हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडेड इन दिस मेथड, कौन सा मेथड है जिसमें हम पानी के अंदर थोड़ी सी क्लोरीन जो है ऐड करते हैं ताकि पानी जो है वो साफ हो जाए। उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। क्लोरीन डालने से जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। सेकेंड वन इज इट अट्रैक्ट्स अदर डर्ट पार्टिकल्स, ये भी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉलम्स में हमने पढ़ा जो फ्लॉक है वो दूसरे डर्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। थर्ड इज इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो हैं वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज लेबल द डायग्राम, ये डायग्राम जो है वर्कशीट के अंदर लेबल्ड है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है और फिर आपने इसको अपनी कॉपी पर खुद से लेबल करके भी देखना है। सबसे पहले ये नीचे देखें, सॉल्ट वाटर फिल्ट्रेशन फ्लास्क दी हुई है, इसके अंदर वो वाला वाटर है जिसको हमने फ़िल्टर करना है, ठीक है, और उसको नीचे से हीट दे रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद थर्मोमीटर भी लगाया हुआ है ताकि साथ के साथ टेम्परेचर मेजर होता जाए। ये जो ट्यूब इस तरह है, जो ट्यूब ज़रा हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, इसके अंदर से वाटर जाता है, पहले पानी गर्म होता है वेपर्स की फॉर्म में, थर्मोमीटर उनका टेम्परेचर मेजर करता है, उसके बाद वो कंडेंसर में जाके जो वेपर्स हैं वो दोबारा पानी के अंदर चेंज हो जाते हैं, पानी के वेपर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे उन्होंने कूलिंग के लिए भी एक अपरेटस लगाया हुआ है और पानी जो है डिस्टिलेट होकर दोबारा कंडेंसर के ज़रिए, यानी वाटर वेपर डिस्टिलेशन, जो कंडेंसर होता है उसका क्या काम होता है, वो वाटर वेपर्स को दोबारा लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है। तो कंडेंसर पहले वो वेपर्स में चेंज हो गए, कंडेंसर के ज़रिए वाटर वेपर्स जो हैं वो दोबारा अपनी लिक्विड फॉर्म में आ गए और ये जो नीचे उन्होंने रखी हुई है फ्लास्क, इसके अंदर वापस आ गए, पानी प्योर होकर यहाँ वापस आ गया। और ये जो प्योर वाटर है इसको उसने डिस्टिलेट कहा है, ठीक है। डिस्टिलेट क्यों कहा है, जो चीज़ हमारे पास साफ़ होकर आती है लास्ट में डिस्टिलेशन प्रोसेस में, जो चीज़ हमारे पास लास्ट पर आती है, हमारा प्रोडक्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेट। ये आपकी बुक पर भी फिगर बनी हुई है डिस्टिलेशन की डायग्राम, आपने वहाँ से भी इसे देख लेना है और यहाँ पर भी लेबल्ड है, अच्छे तरीके से आपने इसे याद करना है और इसकी लेबलिंग को आपने अपनी रफ कॉपी पर करके देखना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशीट है ये आपके दिसंबर के सिलेबस में इंक्लूड है और आपके पेपर में भी ये सिलेबस में इंक्लूड है। आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, इसे लिख कर देखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।